मूवी की शुरुआत दूर एक दूसरे प्लैनेट शाइटॉन से होती है, जहां जैन नामी साइंटिस्ट की पत्नी ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। दोनों भी सही तरह अपनी खुशी मना भी नहीं पाए थे कि उन्हें दूर से एक स्पेसशिप के आने की आवाज आती है। दोनों के चेहरों का रंग पूरी तरह बदल जाता है और अगर उन्हें कोई परेशानी थी तो वो बस अपने बच्चे की सलामती की। जैन की पत्नी तो बच्चे को छुपाने का कहती है, पर जैन को यकीन था कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसे ढूंढ निकालेंगे। इससे वो दोनों से कहीं दूर भेजने का फैसला करते हैं। इससे पहले वो स्पेसशिप इन तक पहुंच पाती, जैन अपने बच्चे को एक पॉड में डाल के यहाँ से दूर प्लैनेट अर्थ पे यूएसए लैंड करने की तैयारी करता है। जैसे ही पॉड वहाँ से जाता है, इनके स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ते हुए दुश्मन अंदर एंट्री दे देते हैं। लाइन से सोल्जर्स अंदर आकर फिर मेन विलेन स्कॉर्बा को रास्ता देते हैं, जो उस प्लैनेट पे राज कर रहा है और उसने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है। स्कॉर्बा उन दोनों से उनके बच्चे का पूछता है, पर वो दोनों से कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। स्कॉर्बा गुस्से में आते हुए सब तबाह करने की धमकी देता है कि तभी उसकी बेटी अज्ञाता बीच में आते हुए उसे रोकते हुए बताती है कि वो इस बच्चे तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अपने पिता का दिल जीतने के लिए अज्ञाता जैन की तरफ मुड़ती है और अपनी दिमाग पढ़ने की ताकत इस्तेमाल करते हुए जैन का दिमाग पढ़ के पता लगा लेती है कि उसके बेटे का पॉड यूएसए की तरफ जा रहा है। जिसके बाद वो खुद भी एक पॉड पे बैठते हुए उस बच्चे के पीछे निकलती है, पर उसके जाने से पहले स्कॉर्बा उसे याद दिलाता है कि उससे बच्चा हर हालत में जिंदा ही चाहिए। अज्ञाता बेबी के पॉड तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी बेबी का पॉड एक सैटेलाइट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से दोनों पॉड्स की डायरेक्शन बदल जाती है। अब अज्ञाता यूएस और बेबी स्पेन की तरफ चले जाते हैं। सीन्स अर्थ पे मारिया और जुआन नामी कपल पे शिफ्ट होते हैं, जो मजे से अपने ट्रक में कहीं जा रहे थे कि तभी अचानक बेबी का पॉड उनके ट्रक से टकराता रह जाता है। लेकिन इस हादसे की वजह से दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। फिर थोड़ी हिम्मत जमा करते हुए दोनों ट्रक से निकल के पॉड को चेक करने जाते हैं तो उन्हें अंदर एक बेबी नजर आता है। मारिया तो फौरन बेबी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, पर जोआन को कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि इतने से बेबी की भी मूंछें थी। पर कहते हैं ना कि बच्चा अपने हिस्से का प्यार खुद ले लेता है, इससे जोआन भी बेबी को प्यार करने उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी बेबी उसके फिंगर पकड़ के पूरी मोड़ ही देता है। ये देख के जोआन बेचारा तो चीखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों उस बच्चे को अपने साथ घर ले आते हैं। जोआन घर आते ही सबसे पहले बेबी की मूंछें शेव करने की कोशिश करता है, पर उसके ऐसा करते ही मिनटों में मूंछें वापस ग्रो हो जाती हैं। आखिर वो खुद ही हार मान लेता है। मारियो और जोआन उस बच्चे को अडॉप्ट करते हुए अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश शुरू कर देते हैं और उसका नाम लोपेज रख देते हैं। जैसे जैसे लोपेज बड़ा होना शुरू हुआ तो इन दोनों को एहसास होने लग गया कि लोपेज कोई आम बच्चा नहीं है। उसके पास आम लोगों से ज्यादा स्पीड, साइट और इसी तरह की और बहुत सी शक्तियाँ हैं जो वो कभी कभी इस्तेमाल भी करता है। और इसी सब की वजह से बच्चे लोपेज को अजीब समझते हुए उससे दूर रहना शुरू हो गए थे। एक दिन लोपेज का सॉकर मैच था। वो गोलकीपर था और बॉल उसके हाथ में थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बॉल किसकी तरफ फेंके। ऊपर से उसके ऊपर मैच का प्रेशर भी था। इससे वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए खुद ही स्कोर कर देता है, पर उसकी इस हरकत की वजह से उसके टीममेट उससे खुश होने के बजाय उल्टा उस पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक टीम स्पोर्ट थी और उसके अकेले गोल करने का कोई फायदा नहीं था। ये देखते हुए लोपेज के पिता जोआन उसे लोगों के सामने अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने से मना करते हैं। लोपेज की बर्थडे का दिन आता है, पर उसका कोई भी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी के लिए नहीं आता। ये देख के मायूस हुआ लोपेज घर के बाहर खड़ा था, जिस पर उसके माता पिता केक के साथ उसके पास आते हुए उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इसे समझाते हैं कि अगर वो ऐसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता रहा तो लोग उसे अजीब समझते हुए उससे दूर ही भागेंगे। जिसके बाद उसे कैंडल्स ब्लो करते हुए बर्थडे विश करने का कहते हैं। लोपेज नॉर्मल लाइफ गुजारने की विश करते हुए कैंडल ब्लो कर देता है, पर उसकी फूंक इतनी तेज थी कि सारा केक उसके माता पिता के मुंह पे लग जाता है। सीन्स 30 साल आगे शिफ्ट होते हैं, जहाँ लोपेज अब बड़ा हो चुका है। लोपेज मजे से अपने काउच पे सोया हुआ था कि एक कॉल से उसकी आंख खुल जाती है। कॉल पे लोपेज का अच्छा दोस्त और उसका बॉस जेमी था, जो उस पे आज भी लेट होने पे गुस्सा कर रहा था। पर लोपेज बात को कवर करते हुए कहता है कि वो तो अपने स्टेशन पे बैठा काम कर रहा था। जेमी बताता है कि वो वहीं से आ रहा है और लोपेज वहाँ नहीं था। ये सुनकर लोपेज एक और बहाना करते हुए कहता है कि उस टाइम वो वॉशरूम में था। जेमी उसे फौरन अपने ऑफिस में आने का कहता है और ये सुनकर लोपेज अपनी सुपर स्पीड इस्तेमाल करते हुए तैयार होता है। जेमी से पहले अपने स्टेशन पे पहुँच के ऐसे एक्ट करने लगता है कि वो कब से वहाँ बैठा काम कर रहा है। ये देख के तो बस वो ही सीन याद आता है। वाह क्या एक्टिंग है, वाह। लोपेज को जेमी का परफ्यूम को चेंज लगता है तो जेमी उसे बताता है कि उसने इसी बारे में तो लोपेज से बात करनी है। लोपेज को पता चलता है कि जेमी ने आज उस लड़की को हायर किया है, वो उसे दिल दे बैठा है और अब जेमी को इम्प्रेस करने के लिए लोपेज की मदद की जरूरत है। लोपेज को उसे ऑफिस को डेटिंग पॉइंट बनाने से मना करता है, पर जेमी अपनी बात पे अड़ा था और उस लड़की को वेलकम पार्टी देने की तैयारी करने का कहता है, जबकि आज तक ऑफिस में कभी किसी एम्प्लॉय को वेलकम पार्टी नहीं
दी गई। आखिर जिमी की बातों से तंग आते हुए लोपेस कुछ खाने वेल्डिंग मशीन के पास जाता है। इससे पहले उसकी चॉकलेट मशीन से बाहर आती उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी जानी पहचानी लड़की की आवाज आती है। अपनी सुपर साइट का इस्तेमाल करते हुए लोपेस देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं उसकी कॉलेज फ्रेंड लुइसा है। यही नहीं, यही वो नई लड़की है जिसे जेमी ने हायर किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपनी जिद के हिसाब से जेमी ऑफिस के बाद लुइसा की वेलकम पार्टी रख देता है, जिसमें लुइसा, जेमी, लोपेस और 2 और एम्प्लॉइज थे जिनकी आज लेट शिफ्ट थी। इस वजह से लुइसा को पार्टी बहुत अजीब लगती है। पहले तो वो अनकंफर्टेबल हुए जेमी को अवॉइड करने के लिए वॉशरूम चली जाती है और फिर आखिर उसकी हरकतों से इरिटेट हुए घर जाने के लिए निकल जाती है। जब आइस लेके वापस आने पर लोपेस को पता चलता है कि लुइसा जा चुकी है तो वो उसके पीछे जाने के लिए अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से ट्रेन स्टेशन पहुंचता है। 1 मिनट के लिए तो उसे लगता है कि वो लेट हो गया और लुइसा जा चुकी है, पर तभी उसे सामने से लुइसा की आवाज आती है जिसे देख के लोपेस का चेहरा खिलखिला उठता है। वो लुइसा को डिनर पे चलने का कहता है पर लुइसा मना कर देती है क्योंकि उसकी ट्रेन आ गई थी। लुइसा ट्रेन पे चढ़ती है तो अपने पीछे लोपेस को देख के हैरान रह जाती है, जो बड़े काम तरीके से लुइसा से पूछता है कि क्या उसे ऑलिव्स पसंद है। आखिर उसकी कोशिशें देख के लुइसा हार मान लेती है और नेक्स्ट सीन में हम दोनों के एक जगह डिनर करते देखते हैं। दोनों मजे से डिनर करते हुए कॉलेज के दिन याद करते हुए अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे कि तभी रंग में भंग डालने वहाँ कुछ टीनेजर्स आ जाते हैं, जिनके शोर की वजह से अब लुइसा डिस्टर्ब होने लगी थी। पहले तो वो आराम से खामोश होने का कहती है, पर ना सुनने पर वो उठ के एक बच्चे पे हमला ही कर देती है। फिर क्या था, बच्चे भी तैश में आ जाते हैं। बेचारा लोपेस तो मसले को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, फिर बच्चे उल्टा उसी को मुकाबला करने का कहते हैं। यही नहीं, वो उसे डराने लगते हैं कि वो एक उंगली से उसे गिरा सकते हैं। लोपेस को तो यकीन था कि वैसा नहीं कर सकता, वो इजी रहता है, पर तभी बच्चा उसके पीछे आ जाता है। ऐसी प्लानिंग से वो उससे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। लोपेस को गुस्सा तो बहुत आता है, पर इसे अपने पिता की बातें भी याद थी। इससे वो अपनी इस नॉर्मल जिंदगी को बर्बाद ना करने का फैसला करते हुए उन बच्चों को कोई जवाब नहीं देता है और अगले सीन में ट्रेन स्टेशन पे बैठा नजर आता है। जब उसे लास्ट ट्रेन आने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, वो वापस सेंसेस में आते हुए ट्रेन के लिए खड़ा हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं और ट्रेन के तेजी से उसके सामने से गुजरने के बाद वो सामने पोस्टर पे लिखा पड़ता है कि यही सही वक्त है, उसे स्टेप ले लेना चाहिए। ये पढ़ के उसके अंदर की शक्तियाँ उबाले मारने लगती हैं। वो ट्रेन के सामने जाते हुए अपनी शक्तियों से रोकने की कोशिश करने लगता है। पहले तो वो नाकामयाब हो जाता है, पर फिर अपनी अक्ल और ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए फाइनली ट्रेन रोक के लोगों की जान बचा लेता है, जिसके बाद अपना मुंह छुपा के ट्रेन स्टेशन से निकलने की करता है ताकि अपनी आइडेंटिटी को रिवील होने से बचा सके। सीन्स अमेरिका में अज्ञाता पे शिफ्ट होते हैं, जो अब एक नामवर लेडी बन चुकी है। उसका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत नाम है और उससे बहुत सी टेक्नोलॉजीज बना ली हुई है। अज्ञाता अपने नई इन्वेंशन की प्रेजेंटेशन ही दे रही होती है कि तभी उसका एक आदमी बीच में आते हुए उसे बताता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। ये सुन के तो अज्ञाता प्रेजेंटेशन बीच में छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। जब वो अपने आदमियों से पता करती है तो उसे सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी की शक्ल तो नजर नहीं आती, पर इतनी ताकत वाला अर्थ पे सिर्फ जैन का ही बेटा हो सकता था। इससे अज्ञाता के लिए उस आदमी के पीछे जाने के लिए इतनी खबर भी काफी थी। वहाँ अगले दिन हर जगह एक सुपर हीरो के ट्रेन को रोक के इतने लोगों की जान बचाने की खबर न्यूज में आग की तरह फैल जाती है। लोपेस के ऑफिस में भी सब इसी के बारे में बात करते नजर आते हैं, जहाँ सब उस हीरो से इंस्पायर थे, जबकि लुइसा को ये सिर्फ किसी का पब्लिसिटी स्टंट लग रहा था। जो देखते हुए लोपेस हीरो को डिफेंड करने की कोशिश करता है। जाहिर है कोई अपनी बुराई कैसे ही सुन सकता है। ये न्यूज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अज्ञाता न्यूज में आते हुए उस आदमी से मिलने की डिमांड करती है और उसे लालच देती है कि वो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसके पिता स्कॉर्बा से वीडियो कॉल करते देखते हैं, जिससे वो बता रही थी कि वो जल्दी लोपेस को ढूंढ निकालेगी, जिसके बाद वो लोग वापस उनके होम टाउन जा सकेंगे। लेकिन स्कॉर्बा हमेशा की तरह उससे ना खुश ही था। वो अज्ञाता को बातें सुनाते हुए कहता है कि अगर इस बार उसने कोई गलती की तो वो उसके साथ साथ पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। लुइसा लोपेस का डिनर के लिए इंतजार कर रही थी और लोपेस फोन पे उसे यकीन दिला रहा था कि वो बस पहुंचने वाला है। तभी अचानक लोपेस को अजीब आवाजें आने लगती हैं, जो बस में सिर्फ उससे आ रही थी। फिर भी उसे लग रहा था कि रेडियो की वजह से, लेकिन वो रेडियो नहीं था बल्कि अज्ञाता उससे बात कर रही थी, जो लोपेस को बताते हैं कि उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अज्ञाता उसे सुन नहीं सकती और उसके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए फौरन मिलने आने का कहती है। बस से उतर के लोपेस की शक्ल पे ही 1000 सवाल थे और उनका जवाब ढूंढने के लिए हम उसे अगले ही सीन में अज्ञाता के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो लोपेस का ही इंतजार कर रही थी। अज्ञाता उसे अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा के यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक ही प्लेनेट से हैं और अज्ञाता उसका भला चाहती है, लेकिन लोपेस को उसे कुछ खास अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने की करता है। तभी अज्ञाता उसका माइंड पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि लुइसा रेस्टोरेंट पे लोपेस का इंतजार कर रही है। ये देखते हुए वो अपने आदमियों को कह के लोपेस को वहाँ रोकने की कोशिश करती है, पर आखिर लोपेस के आगे कौन ही टिक सकता था।
इसलिए वो मिनटों में सबको रास्ते से हटाता वहाँ से निकलने की करता है। उसकी जाती अब अगैथा उसकी कमजोरी उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए अपने आदमियों को उसे लुइसा का डीएनए लाके देने का कहती है। सीन्स जेमी पे शिफ्ट होते हैं जो ऑफिस में लुइसा के डेस्क पे एक नोट छोड़ के वहाँ से निकल रहा था। तभी उसे किसी डिवाइस की आवाज आती है जो अगैथा का था। पास जाके जेमी देखता है कि वो डिवाइस लुइसा की डिटेल्स निकाल रहा है, तो जेमी उसे डिवाइस को तबाह करने की कोशिश में लग जाता है, जिसमें वहाँ काम कर रहे वही नाइट शिफ्ट के वर्कर्स जेमी की मदद करते हैं और वो लोग मिलकर उस डिवाइस को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके फौरन बाद जेमी लुइसा को कॉल करते हुए उसे वार्न करता है और उसे लुइसा की लोकेशन का पता चल जाता है। वहाँ लोपेज लुइसा के पास पहुँच के उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लुइसा को लग रहा था कि लोपेज उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इससे ये सब कर रहा है, जिस वजह से वो उसकी इंसल्ट करना शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो दूर खड़ा जेमी देख लेता है बुरी तरह टूट जाता है। तभी उसके पीछे से अगैथा वैन में आ जाती है, जो उसका दिमाग पढ़ के समझ जाती है कि उसे भी लुइसा पसंद है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा के वो उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोपेज को उसके माता पिता के घर देखते हैं ताकि वो अपनी बर्थ के बारे में मजीद जान सके। पहले तो उसके माता पिता उसे सच छुपाने की कोशिश करते हैं, पर जब लोपेज उन्हें बताता है कि उसके पास एक अजीब लड़की आई है जो उसे एक दूसरी गैलेक्सी पे ले जाने की बात कर रही है, तो फिर वो उसे मजीद झूठ नहीं बोलते और वो पॉट दिखा देते हैं जिस पर वो अर्थ पे आया था। लोपेज जब उस पॉट को टच करता है तो उसके अंदर से लोपेज का असल पिता जैन का होलोग्राम सामने आते हुए लोपेज को सारी कहानी बताते हैं कि कैसे वो एक सुपर हीरो है जो उनके प्लेनेट को स्कॉर्बा से बचाने के लिए आखिरी उम्मीद है। लोपेज को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इससे जैन उसे खुद चीजों को समझाने का कहता है। लोपेज की माँ को पॉट के अंदर से एक कपड़ा मिलता है जिसके ऊपर एस लिखा था। लोपेज की माँ उस कपड़े से उसके लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना देती है और अगले ही सीन में हम उससे कॉस्ट्यूम में देखते हैं। अब इन्हें लगने लगा था कि लोपेज फ्लाई भी कर सकता है, इससे वो उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाते हैं। उसके माता पिता के बहुत कन्विंस करने के बाद लोपेज बिल्डिंग से छलांग लगा देता है पर नीचे आ गिरता है। इस सब की वजह से मायूस है वहाँ से जा रहा था कि उसके कॉस्ट्यूम की वजह से कुछ बच्चे पीछे आके उसे बुली करने लगते हैं। उन प्यारे गुस्से का सही इस्तेमाल करते हुए लोपेज उड़ने लगता है और कुछ गलत लैंडिंग्स के बाद फाइनली वापस घर आ जाता है। तभी अचानक गेट पे नॉक होता है और वहाँ लुइसा थी, जो अंदर आते ही लोपेज को हक कर लेती है और उसे कहती है कि वो सब जान चुकी है। पर यहाँ हम समझ आते हैं कि लुइसा नहीं बल्कि उसका रोबोट है। लोपेज उसके साथ अकेले में बात करने रूम में जाता है जहाँ लुइसा सिर्फ उसे अगैथा की अच्छाई बताने लग जाती है। लोपेज इस टॉपिक पे फुल स्टॉप लगाते हुए रात की बात करने लगता है जिस बारे में अगैथा को कुछ नहीं पता था। अब जबकि वो ही पीछे से इस फेक लुइसा को हैंडल कर रही थी तो मस्ते में आते हुए जेमी को आगे कर देती है, जो सिवाय लोपेज पे गुस्सा होने के और कुछ नहीं कर पा रहा था। बातों बातों में दोनों ही दोस्त इमोशनल हो जाते हैं और ये देखते हुए अगैथा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लोपेज को पंच मार देती है, जिसके बाद वो फेक लुइसा लोपेज से लड़ने लग जाती है। लोपेज उसे हारने में नाकामयाब होने लग गया था। ये देखते हुए उसकी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आती है, पर कोई भी बच्चा अपनी माँ को मुश्किल में कैसे देख सकता है, इसलिए लोपेज गुस्से में आते हुए लुइसा का सर इधर से अलग कर देता है। अगैथा को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर उसे जेमी की मेमोरी से पता चलता है कि उसने पहले ही लोपेज को वार्न करने की कोशिश की थी, तो अब वो उसे और लुइसा को लोपेज को कब्जे में करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। लोपेज की माँ उसे फौरन लुइसा को बचाने जाने का कहती है, जिस पर लोपेज फ्लाई करते हुए लुइसा के पास पहुँचता है और कुछ बातों के बाद जब वो कंफर्म कर लेता है कि यही असली लुइसा है तो वो उसके सामने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है। अगैथा को यकीन दिलाने के लिए वो उसके सामने अपनी ताकत इस्तेमाल करने ही वाला था कि कुछ लोग कॉस्ट्यूम में वहाँ के उससे लड़ने लगते हैं और उनकी इस लड़ाई का फायदा उठा के अगैथा के लोग लुइसा को किडनैप करके ले जाते हैं। जिसके बाद लोपेज को अगैथा की आवाज आती है कि अगर वो अपने प्यारों को बचाना चाहता है तो उसे अगैथा और उसके पिता को दुनिया को रूल करने में मदद करनी होगी। लोपेज अगैथा के ऑफिस पहुँचता है जहाँ से जेमी और लुइसा बंधे हुए मिलते हैं। लोपेज लुइसा को अपनी ताकत को यकीन दिलाने के लिए उसे उसके इनर क्लोथ्स के बारे में बताना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले वो दोनों को छुड़ा पाता अगैथा साउंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हुए लोपेज को पेन देने लगती है। लुइसा और जेमी उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि लोपेज की बेइज्जती करने पर उसे पेन कम हो रही है, तो दोनों ऐसा ही करना शुरू हो जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि स्कॉर्बा का स्पेसशिप अर्थ पे लैंड कर चुका है, जो अपनी बेटी को देख के खुश होने के बजाय लोपेज के पास जाने का कहता है। वहाँ जेमी को लुइसा की मदद से लोपेज अपनी पेन पे काबू पाते हुए उन दोनों को वहाँ से लेके निकलने में कामयाब हो जाता है। अब अगैथा अपने पिता से बेइज्जती करवाते हुए वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से लोपेज को गायब पाके उसके पिता ने उसे जिस शर्मिंदगी के समुद्र में डुबोया होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। आखिर अगैथा का सबर जवाब दे जाता है और वो अपने हाथों से अपने पिता को मार देती है। उनकी आखिरी सांसों में उनका दिमाग पढ़ लेती है, जिसमें उन्होंने उसे अपनी जगह लेने का अप्रूवल दे दिया है और ये देख के अगैथा उनकी चेयर पे बैठते हुए अब नई लीडर बन जाती है। सीन्स लोपेज पे शिफ्ट होते हैं जो जेमी और लुइसा के साथ अपने माता
पिता के घर था। वहाँ लुइसा के सामने लोपेज फैसला करता है कि वो मजीद कोई सुपर हीरो नहीं बन सकता और अपना कॉस्ट्यूम जला देता है। तभी पीछे से गैथा की एंट्री हो जाती है। लोपेज जब उसके साथ जाने से मना करता है तो गैथा सब तबाह करने का कहते हुए अपने एक जैसी चेयर को एक जायंट मॉन्स्टर में बदल देती है और वहाँ एक जंग शुरू हो जाती है। वो मॉन्स्टर लोपेज के पिता को अपने अंदर ले लेता है। लोपेज का बुरा हाल करने लगता है, जिसके बाद वो उसकी माँ के पीछे पड़ जाता है। लोपेज उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब ही रहता है। जेमी भी उसे बचाते हुए मशीन के अंदर चला जाता है। अगैथा लोपेज को मारने ही वाली थी कि लुइसा वहाँ आते हुए लोपेज को इंसल्ट करने लगती है, जिसमें लोपेज की माता पिता और जेमी उसकी मदद करते हैं और फाइनली लोपेज फॉर्म में आते हुए अगैथा को अच्छी फाइट देना शुरू हो जाता है। जिसके बाद लोपेज अगैथा को उसी स्पेसशिप में बिठा के वापस उसके प्लेनेट भेज देता है और यहाँ लुइसा के साथ एक नई शुरुआत करता है। जब वो अपने कॉस्ट्यूम में बाहर निकलता है तो पीछे से रेडियो हम लोगों के सुपर हीरो पे मिक्स कमेंट सुनते हैं, जिनका लोपेज पे खास असर नहीं हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।